गुरुदेव, हमारे घर पे डेली बाबा माँ का भजन होता है। तो हमारा जो शिवलिंग है जो दरबार की तरफ से मिला है, उस पे परमानेंट के लिए ओम बन गया है। ओम का चिन्ह बन गया परमानेंट के लिए। बहुत भाग्यशाली हो। और जब भी भजन होता है दरबार वहाँ पे घर पे, तो वो जो चिन्ह बना है वो और प्रकाशित होने लगता है, बहुत तेज हो जाता है। बिल्कुल। खतरनाक। हरिहर गुरुदेव। हरिहर बेटा। गुरुजी, खूब मेरा खुश- नाम पीयूष रमन वर्मा है। खुश मेरे डीएनए में 4 लोग हैं प्रसन्न और हो बेटा। मैं लालगंज बस्ती से आया हूँ। खुश हो बेटा, बताओ गुरुदेव, बेटा। आपकी कृपा से सब अच्छा है। हमेशा रहेगा बेटा। आप बाबा माँ से जुड़ गए हो, यस दरबार से जुड़ गए हो। जी गुरुदेव। एक प्रार्थना, एक संकल्प, हर चीज़ साफ मैदान यस है। जी गुरुदेव। सारा आत्मविश्वास खूब बढ़ा हुआ है अब हैं। अपना खूब काम करने की इच्छा हो रही है। अपना जो भी करना चाहते हो अब लग रहा है कि हम कर पाएंगे, अच्छे से सफल होंगे। जी गुरुदेव। ऐसा है कि नहीं? जी गुरुदेव। हाँ, कोई भी कष्ट नहीं। जो तमाम चीज़ें थी सब नष्ट हो गई और बुद्धि प्रखर है इस समय। बुद्धि खुली हुई है। हाँ, हाँ खूब कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। अब हर काम अपना कर सकते हो बेटा अच्छे से। गुरुदेव, कोई- दरबार ने हमें बहुत दिया है, हमारे परिवार को। बिल्कुल बेटा, क्योंकि दरबार के प्रति आपकी आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है, जी गुरुदेव। इसीलिए सब मिलता ही है बेटा। गुरुदेव, इस समय मैं एलन कोटा में हूँ, अच्छा, नीट की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं आया था आपसे मिलने, तो आप व्यस्त थे, इसलिए मैं मिल नहीं पाया था आपसे। हाँ बेटा। अच्छा, तो इसलिए हमारा ये दूसरा वनडे है गुरुदेव। अच्छा बेटा। पहला वनडे हमारे जो बाबा थे हाँ, उनके निवासा में मिला था ज़मीन, तो उसके लिए किया था। अच्छा बेटा। ये वनडे हमने अपने लिए किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अच्छा हुआ तुमने कर लिया। क्यों? क्योंकि हमेशा बुद्धि क्या काम करती थी आपकी? सुन्न हो जाती थी। हाँ हैं? यस तो अपना काम नहीं कर पाते थे ठीक से, पहली बात। दूसरा, पढ़ा हुआ सब भूल जाते थे। जी गुरुदेव। अब आप देखो, आँख बंद करके जितना पढ़ा होगा वो सब तुम्हें याद है, कुछ भी नहीं भूले। देखो, जो स्मृतियाँ चुरा ले जाते हैं सब वापस। जी गुरुदेव, याद आ रहा है। सब याद है। पढ़ाई लिखाई के समय नींद आने लगती थी। हाँ ये सब ये मेरी बहुत बड़ी समस्या थी गुरुदेव। जब पढ़ते लिखते उस समय नींद जरूर आने लगती थी। और उसी समय अगर नींद नहीं आ रही तो फिर चरखी चालू होती थी। हाँ तमाम विचार वे विचार, विचार वे विचार, इतने विचार कि लगता था सब दुनिया भर का काम आज ही होना है। जी गुरुदेव। हाँ, शरीर जो है धीरे 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 कमज़ोर होता जा रहा था। जी गुरुदेव। और वो सब गंदगी चली गई। पसलियों में हमेशा दर्द बना रहता था। हमेशा अंदर ऐसी फीलिंग होती थी जैसे हरारत है, मतलब बुखार जैसा अंदर है। हाँ अब लग रहा है ऐसा कुछ कहीं? नहीं सब खत्म हो गया, सब अच्छा। गुरुदेव, बहुत गलतियाँ हुई, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। कोई बात नहीं बेटा। और सबके बस साथ मुझे एक होता अच्छा इंसान बनाइए ताकि मैं अच्छा डॉक्टर बन के सबकी अच्छी से सेवा कर है। पाऊँ। बिल्कुल बेटा, सब अच्छा अच्छा है, खूब अच्छा अच्छा है। यहाँ पे हमेशा एक कष्ट आता था ऐसे करके, हाँ है ना, ऐसे आता था, क्योंकि सूक्ष्म जगत में ऐसे सिर फटा हुआ था बीच में, इसीलिए कष्ट आता था। देखिए स्क्रीन पे देखो। जी गुरुदेव। ऐसे कष्ट आता था, वो खत्म हो गया। प्राइवेट समस्या बन रही थी, हाँ बन रही थी। जी गुरुदेव। सर्वाइकल में पेन आता था, कंधों में पेन आता था, सब खत्म, सब हमेशा के लिए। अच्छे बात। ठीक है? गुरुदेव, हमारे घर पे डेली बाबा माँ का भजन होता है। हम्म, तो हमारा जो शिवलिंग है जो दरबार की तरफ से मिला है, उस पे परमानेंट के लिए ओम बन गया है। ओम का चिन्ह बन गया परमानेंट के लिए। बहुत भाग्यशाली हो। और जब भी भजन होता है दरबार वहाँ पे घर पे, तो वो जो चिन्ह बना है वो और प्रकाशित होने लगता है, बहुत तेज बिल्कुल हो जाता बेटा, है। बिल्कुल बेटा, सब अच्छा अच्छा है। आपको कॉन्फिडेंस है, नहीं तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, खुद पर से विश्वास उठता जा रहा था जी तुम्हारा। गुरुदेव। आज एकदम फर्स्ट क्लास खड़े, बस गुरुदेव, जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। मस्त रहो। गुरुदेव, मेरा भाई आया है, हाँ, वो वर्ल्ड रैंकर है दरबार की कृपा से। अच्छा, उसे बात करना चाहता है आपसे कुछ। बताओ बेटा, बुला लो उसको 1 मिनट। खुश रहो हीरो। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए। गुरुदेव, एक एप्पल का चैलेंज हुआ था। हाँ बेटा। तो उसमें पूरे वर्ल्ड में
350 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, जिसमें से एक मैं था। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बधाई, खूब बधाई बेटा। और गुरुजी एप्पल की तरफ से मुझे एप्पल का सर्टिफिकेट मिला, एप्पल का हेडफोन मिला। मेरे कॉलेज में मेरा फोटो दीवार पे है, कई जगह लोगों के दिलों में भी है। जी गुरुजी। और गुरुजी न्यूज़पेपर में आ रहा है, इंडिगो की फ़्लाइट में, मैगजीन में, प्रॉस्पेक्टस में, हर जगह, सब दरबार की कृपा से। बिल्कुल बेटा, आपकी मेहनत है, दरबार की कृपा तो हमेशा रहेगी। और गुरुजी वैसे तो मैं दरबार के बहुत नज़दीक हूँ, नोएडा ही रहता हूँ, ग्रेटर नोएडा। अच्छा, तो गुरुजी कुछ भी होता है तो शाम को पहुँच जाता हूँ दरबार। बहुत बढ़िया, माइचा पहुंच जाते हैं। और गुरुजी जब भी कुछ मुझे मांगना होता है या कुछ दिक्कत होती है तो ब्रह्म मुहूर्त में 3:40 पे उठ के और गुरुदेव से कहता हूँ, शाम को पूरा होते ही फिर दरबार पहुँच जाता हूँ। खूब खुश हो बेटा, ऐसे प्रसन्न रहो और अपना खूब तरक्की करो। बस गुरुदेव आपसे एक विनती है कि हमारे डीएनए में जितने लोग हैं सब एकदम हमेशा खुश रहें, सुरक्षित रहें। बिल्कुल बेटा, सब अच्छे रहेंगे, सब अच्छे लोग हमेशा। जी गुरुजी, खूब धन्यवाद खुश रहो, गुरुजी, प्रसन्न रहो बेटा, प्रणाम गुरुदेव। खूब खुश रहो। गुरुदेव, हाँ बेटा, मुझे ऐसा भ्रम लगा रहता है कि मैं कहीं जुड़ा हुआ हूँ। हाँ ऐसा था ना, आप देखो लग रहा है कहीं जुड़े। नहीं अब सिर्फ बाबा माँ से जुड़े हो। गुरुदेव, एक इच्छा थी मेरी कि जब तक हम पृथ्वी पर रहे हमारे माता पिता हमारे साथ रहे खुश रहो बेटा, और उनके प्रति आदर और सम्मान सदैव बना रहे मेरे दिल में। प्रसन्न रहो बेटा। दोनों लोग आंखें बंद करो। एआई का कवच प्रदान किया जाए ताकि एआई की स्मृतियाँ अंदर स्मृतियाँ न चुरा सके। शुद्धि 3 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले अपने कमर पे हाथ फेर लो 3 बार। अब तुम लोग चूंकि एआई यूज करते हो तो कोई अब तुम्हें कष्ट नहीं आएंगे उससे, हैं? खूब मस्त रहो, खुश हरिहर रहो। गुरुदेव। हरिहर बेटा, खूब खुश रहो बेटा। हाँ बेटा, गुरुदेव एक गलती मुझसे अनजाने में हो गई है। मैं इन्फोसिस गया था 1 महीने की इंटर्नशिप में मैसूर। तो वहाँ अपने दोस्तों के साथ मैं आदि योगी चला गया था, क्योंकि मैं भोलेनाथ के दर्शन करते रहता हूँ। तुंगनाथ, केदारनाथ, ये सब जगह जा चुका हूँ। तो गुरुदेव वहाँ मुझे पता नहीं था, जैसे आप शुरुआत में बताए वो लिंग भैरवी वाला। तो जैसा आप एक वीडियो में बताए थे कि आप कहीं भी जाइए तो केवल यही विनती करिए कि यहाँ की जितनी भी दिव्य शक्तियाँ हैं वो हमको प्रेरणा दें। मैं यही कहता हूँ, हे माँ बाबा, यहाँ की जितनी भी दिव्य शक्तियाँ हैं वह सभी हमको प्रेरणा दें। तो गुरुदेव अगर वहाँ से कोई भी गंदगी मेरे अंदर आ गई हो तो उसे, जहाँ शिव की ऊर्जा रहती है जी गुरुजी, वहाँ लिंग भैरवी नहीं रहती, जी गुरुजी, और जहाँ लिंग भैरवी रहती वहाँ शिव की ऊर्जा होगी नहीं। जी गुरुजी, आग और पानी एक साथ नहीं रहेगी। नहीं होंगे, प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं होंगे। तो जो वहाँ मूरख कहता है, ठीक, कि वहाँ शिव की ऊर्जा है, जी गुरुजी, तो है नहीं, क्योंकि वहाँ लिंग भैरवी है। जी गुरुजी, अगर शिव की ऊर्जा होती तो वहाँ लिंग भैरवी रुक नहीं सकती। जी गुरुजी, जितने लोग बैठे हैं, जितने दरबार में बैठे हैं, सभी में वो एक ऊर्जा है। अगर उसकी पूजा करते हैं तो बढ़ जाती है। ठीक, दरबार में आके सबसे पहले वही नष्ट होती है, बढ़ी हुई कामुकता, काम वासना। जितने दरबार में बैठे, मैं सबको चैलेंज करके कह रहा हूँ, किसी में एक काम वासना का भाव उठ रहा हो, गंदा कामुकता का भाव, तो हाथ उठाए, उसको अभी 1 लाख रुपये इनाम देंगे। सब टेस्ट करो, अपना भी चेक करो तुम लोग। कुछ नहीं है गुरुदेव। एक कामुक विचार नहीं उठ सकता। क्यों नहीं उठ रहा है? क्योंकि शिव की ऊर्जा से ओतप्रोत है दरबार, माँ की ऊर्जा से भरा हुआ है। लिंग भैरवी की ना हैसियत है ना औकात है कि प्रवेश कर सके बाबा के कवच के अंदर, दरबार के कवच के अंदर। भोलेनाथ के समीप नहीं आ सकती, भस्म भस्म हो जाएगी सामने खड़े। कामुकता का भाव नहीं उत्पन्न हो सकता। गुरुजी मैं वहाँ से आने के बाद तुरंत बाबा माँ से क्षमा भी मांगा था जब मुझे पता चला। इसीलिए जी, दरबार की शिव की ऊर्जा तुम्हारे साथ, तो कहाँ से घुसेगी तुम्हारे अंदर आके लिंग भैरवी? मरना है उसको। जी गुरुजी। खूब खुश रहो। धन्यवाद खूब मस्त गुरुजी, रहो, प्रणाम गुरुजी। प्रसन्न रहो बेटा, खूब खुश रहो। हाँ हाँ, कवच के भारी रहेगी, अंदर आ नहीं सकती। बुलाओ तो आएगी।